नमस्कार, GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। 24 अगस्त 2023 को BPSC द्वारा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के सेकेंड शिफ्ट का पहला वीडियो, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 44 तक सॉल्व किया गया और उसके बाद मैथ और रीजनिंग का प्रश्न था। मैथ और रीजनिंग का प्रश्न 76 तक था। उसके आगे 77 से प्रश्न को सॉल्व किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 77 है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ए. अनुदैर्घ्य तरंगें, बी. विद्युत चुंबकीय तरंगें, सी. अनुप्रस्थ तरंगें, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग दोनों होता है। प्रश्न संख्या 78 है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का pH मान क्या होता है? ए. 7 से कम, बी. 10 और 14 के बीच, सी. 7 से अधिक, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए. 7 से कम। प्रश्न संख्या 79 है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है ए. 1024 मेगाबाइट, बी. 1024 GB, सी. 1024 KB, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए. 1024 MB यानी मेगाबाइट। प्रश्न संख्या 80 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ए. विघटन, बी. संयोजन, सी. उदासीनीकरण, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी. उदासीनीकरण। प्रश्न संख्या 81 है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ए. ग्लूकोज का, बी. वसा अम्ल का, सी. अमीनो अम्ल का, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए. ग्लूकोज का। प्रश्न संख्या 82 है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? ए. सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, बी. शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, सी. पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 83 है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, ब्लड प्रेशर को? ए. रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और सेरेब्रम, बी. पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, सी. रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। प्रश्न संख्या 84 है, भू स्थिर उपग्रह घूमता है। ए. स्थिर ऊंचाई पर, बी. उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, सी. ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए. स्थिर ऊंचाई पर। पृथ्वी का भूस्थैतिक कक्षा में भू स्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है और भूस्थैतिक कक्षा धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। प्रश्न संख्या 85 है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? ए. लाल, बी. बैगनी, सी. हरा, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. बैगनी। बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और विक्षेपण यानी बिखरना सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और प्रकीर्णन यानी विक्षेपण सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 86 है, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? ए. छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, बी. खुली जगह में खड़े रहना, सी. खुली छतरी लेकर चलना, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। मेघ गर्जन के समय सबसे सुरक्षित है घर के अंदर रहना। 87 नंबर है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा है। ए. बढ़ती है,
बी स्थिर रहती है, सी घटती है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्र रूप से इसका सही उत्तर है बी, स्थिर रहती है। अगर किसी भी चीज़ को स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिराया जाए तो उसकी कुल ऊर्जा स्थिर होती है। प्रश्न संख्या 88 है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ए कॉर्निया, बी पूरी आंख, सी लेंस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प संख्या ए इसका सही है, कॉर्निया का ही दान किया जाता है, कॉर्निया को ही ऑपरेशन करके ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रतिरोपित किया जाता है। प्रश्न संख्या 89 है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ए कोवलामिन, बी नियासिन, सी थायमिन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए कोवलामिन यानी साइनो कोवलामिन। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? ए हल्दी, बी खाने वाला सोडा, सी सिरका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हल्दी और खाने वाला सोडा ये अम्ल क्षार का संकेतक। प्रश्न संख्या 91 है, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधा पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? ए बिना बुझा चूना, बी कैलामाइन का घोल, सी कार्बनिक पदार्थ, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए बिना बुझा चूना। प्रश्न संख्या 92 है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? ए -22 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है परम शून्य तापमान निश्चित होता है, नियत किया जाता है। प्रश्न संख्या 93 है, इनमें से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? ए दुधवा बांध, बी घुमरा पदर बांध, सी हीराकुंड बांध, डी इनमें से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी हीराकुंड बांध। प्रश्न संख्या 94 है, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? ए जेरूसलम, बी रियाद, सी रोम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अल अक्सा मस्जिद विकल्प संख्या ए जेरूसलम में स्थित है जो इजराइल की राजधानी है। 95 है, निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य है? ए कनाडा, बी डेनमार्क, सी बेल्जियम, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से एक से अधिक। नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक सैनिक गुट के रूप में अमेरिका के नेतृत्व में हुई थी और इस नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के शहर ब्रुसेल्स में स्थित है। प्रश्न संख्या 96 है, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है? ए G20, बी ब्रिक्स, सी G7, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए G20। G20 विकसित और विकासशील 20 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें भारत भी सदस्य है। इसी G20 का ये स्लोगन है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। प्रश्न संख्या 97 है, QUAD के संबंध में यानी क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए इसकी उत्पत्ति यानी स्थापना 2004 में हुई, बी इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा का इरादा था, सी क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए, बी और सी तीनों विकल्प सही है क्वाड के संबंध में। प्रश्न संख्या 98 है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? ए पाटलिपुत्र, बी तक्षशिला, सी नालंदा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और इसी विश्वविद्यालय में कौटिल्य राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे और दोनों को मिलाकर के नीति शास्त्र विषय के प्रोफेसर कहे जाते हैं। ये
प्रश्न संख्या 99 है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए, यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। बी, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। सी, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ए और बी। प्रश्न संख्या 100 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? ए, ब्रिटेन। बी, ब्राजील। सी, रूस। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प संख्या ए सही है, ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 101 है, भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल सीटें कितनी हैं? ए, 1272। बी, 1326। सी, 888। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 1272। नए संसद भवन विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है और इसमें 1272 संसद सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रश्न संख्या 102 है, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए, ग्रेन प्लेटफॉर्म। बी, डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। सी, कुशल प्लेटफॉर्म। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म। प्रश्न संख्या 103 है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ए, सुमित क्षत्रिय। बी, के सिवन। सी, अमित क्षत्रिय। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, अमित क्षत्रिय। प्रश्न संख्या 104 है, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? ए, 50%। बी, 10%। सी, 30%। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, 50%। प्रश्न संख्या 105 है, एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? ए, चीन। बी, ब्रिटेन। सी, भारत। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, चीन। प्रश्न संख्या 106 है, कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? ए, बैडमिंटन। बी, क्रिकेट। सी, भारोत्तोलन। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, भारोत्तोलन। प्रश्न संख्या 107 है, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? ए, गया। बी, दरभंगा। सी, सीवान। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, सीवान ने 2022 में बिहार औद्योगिक विकास रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रश्न संख्या 108 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? ए, रीट। बी, अध्यादेश। सी, डिक्री। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, रीट। संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय 5 में से कोई भी रीट जारी कर सकता है। प्रश्न संख्या 109 है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है? ये दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। बी, दिल्ली रीज, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। सी, दिल्ली रीज, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, दिल्ली रीज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ। प्रश्न संख्या 110 है, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है? ए, पश्चिमी एशिया। बी, पश्चिमी एशिया का भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र। सी, एशिया माइनर। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, पश्चिम एशिया का भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र। पश्चिम एशिया का भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र में शीत ऋतु में वेस्टर्लाइज डिस्टर्ब होता है, यानी पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है, और इसी के कारण शीत ऋतु में भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्नोफॉल होता है और कहीं कहीं भारत में
बारिश भी होती है। प्रश्न संख्या 111 है, GT तिवारथा के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। ए पश्चिमी घाट, बी कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, सी मेघालय का पठार, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पश्चिमी घाट। प्रश्न संख्या 112 है, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। ए अमन, साली और अगहनी, बी अमन, ओस और साली, सी अमन, आगनी और ओस, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अमन, साली और अगहनी, ए नंबर। प्रश्न संख्या 113 है, निम्नलिखित में कौन सी मध्यवर्ती गंगा मैदान के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। ए इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, बी यहाँ प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, सी यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के आबाद क्षेत्र में स्थित है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है। ये दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित क्षेत्र, बी दक्षिणी अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, सी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके अंतर्गत विकल्प संख्या बी और विकल्प संख्या सी ये सही है। प्रश्न संख्या 115 है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ए असम हिमालय, बी नेपाल हिमालय, सी कुमायूं हिमालय, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज से लेकर काली नदियों के बीच में। महान हिमालय का 4 प्रादेशिक विभाग में विभाजन है। प्रथम है जो है पंजाब हिमालय, सिंधु नदी से सतलज के बीच। दूसरा है कुमायूं हिमालय, सतलज से काली के बीच। तीसरा है नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता के बीच। चौथा है असम हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच। प्रश्न संख्या 116 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बी भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, सी 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, सिक्किम की जनसंख्या 2011 के अनुसार 6 लाख है। ए और बी गलत है। प्रश्न संख्या 117 है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति से में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए। ए 33%, बी 39%, सी 25%, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए 33%। प्रश्न संख्या 118 है, निम्नलिखित में कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। ए दहिया, बी पोदू, सी बेबर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए, बी और सी तीनों स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम है। प्रश्न संख्या 119 है, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। ए मलोका, बी कसाबा, सी मैनियोक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी मैनियोक। मैनियोक मकान की ढाल छत का एकदम तेज होता है ताकि तेज वर्षा तेज ढाल के सहारे तेजी से नीचे आ सके। और प्रश्न संख्या 120 है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी तक, बी सतपुरा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, सी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य का क्षेत्र। और प्राचीन काल में यही दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। इस वीडियो में
इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,